प्रयागराज जन जागरण के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को यहाँ महाकुंभ में आने जय जय श्री राम। ये कथा वीरेंद्र सिंह शास्त्री जी के पंडाल में चल रही है और ये भजन जो चल रहा है उस पर ये विदेशी जो महिला जो संत है वो डांस कर रही है। कथा की शुरुआत होने जा रही है। आ चुके नकार को दिया और नाम से दिखाते रहे। प्यारा महाप्रभु में तुम्हारे सभी प्यारे हिंदू भाई बहन आप सभी का राजस्थान परिवार की ओर से और परिवार परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी सहकर्मी भाई बहन केवल घर रहकर संस्कार करने के माध्यम से देख रहे आलोचना करने के माध्यम से देख रहे आप सभी का भी राजस्थान परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज इस परिवार निकेतन के प्रांगण में हम आप सभी एकत्रित हुए हैं। परिवार निकेतन का अर्थ है सभी के कल्याण के लिए समर्पित प्रयास। पूर्ववासी के प्रति अपार प्रेम और वात्सल्य रखने वाले गुरु जी द्वारा
माँ गंगा का मैदान जैसे रहती है। पूरी परिस्थिति के विषय में कुछ कहना मानो सूर्य को जीवन देता है। लाखों लोगों को साल भर अर्थात और संस्कृति से जोड़ने का काम पूर्व भविष्य की और प्रभाव करता है, वो अद्भुत अद्वितीय है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज पूर्व भविष्य की राज्य की पावन सड़क है पूर्व भविष्यवान सरकार की जय जय श्री राम। बगेश्वर धाम से आए परम पूज्य आचार्य देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी, आप सभी लोग, मैं अपने को इतनी परम भाग्यशाली मानती हूँ। मैं अभी पूज्य देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को बता रहे थे जब हम एंटर कर रहे थे कि मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि मेरे को एक ऐसा श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय गजाननं भूतगणासेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वरपालम्। नमः गुरुभ्यो पावकाभ्यो नमः मनोजवम् जितेन्द्रियम् श्री राम प्रिय श्रोताओं, आज प्रधान दिवस की चर्चा में विराजमान है और आज की भगवत चर्चा के प्रारंभ करने के पूर्व में 2 मिनट के भाव कीर्तन गाने थे, हनुमान जी का आवाहन कर लेते हैं, जो कि गुरु प्रसाद श्रद्धा प्रेम पूर्वक हम सब पाएंगे। भगवत प्रसाद समझ करके संगम के किनारे बैठ करके अमृत तत्व के स्वरूप में आत्मसात करें। आज की चर्चा को प्रारंभ करने के लिए हमारे साधक ने कहा, सुनेगी मैंने निर्बल की पल
बाकी सब काम नहीं करना है तो ये तालियां किसी के पास ज्ञान का बल है, किसी के पास धन का बल है, पर प्रभु हम तो निर्बल हैं, हमारा तो एक ही बल है, सो मेरी
संगम में बताने वाला भी कोई चाहिए, वो श्री हनुमान जी। हमारा सौभाग्य है इस महाकुंभ के जय हनुमान जी के बहुत से चरित्र हैं, बहुत सी चर्चाएं हम सबने पूर्व में सुनी है गाई। ठीक है, संगम तो त्रिवेणी का, यहाँ संगम तो है, कितना भी है, बोलो बोलो बोलो, हम नहीं कर गुस्सा में नहीं कर। जय कपीस तीनों लोगों में हनुमान जी ने राम नाम का उजागर किया। पूछो कैसे? पहली जगह कहाँ हनुमान जी ने राम नाम पहुंचा? गगन में मारी के उछाल, वायुकाल में ही भीड़ बदल पड़ी। इसलिए हनुमान जी महाराज ने एक छलांग मारी, सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में कहा। किसी ने पूछा ये क्या है? हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट। तब तक दूसरे बोले अगर ब्रेकफास्ट ये है तो डिनर क्या है? हनुमान जी बोले ये बाद में बताइए। फिर अवतार में ही हनुमान जी ने कहा कि दिया आकाश। हम अभी एक पुस्तक लिख रहे हैं, लिख गई, बस उसका छपाई बाकी रह गई। हमने उसका नाम रखा है टाइटल मल्टी टैलेंटेड हनुमान। मल्टी टैलेंटेड हनुमान में आप देखिए कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉट अगर कोई है वो हमारे हनुमान जी। हाँ, तो हनुमान जी महाराज जय कपीस दिनु पहली छलांग कहाँ मारते? आकाश में जाकर के हनुमान जी ने राम नाम का झंडा गाड़ दिया। अब आगे वापस दूसरी छलांग पृथ्वी पर तो नहीं है, यहाँ तो राम नाम का ध्वजा पताका चारों दिशाओं में फहराए, और यहाँ की छोटा लंका में भी फहराया। तो कितनी गजब बात है कि लंका में चाहे राम भगत मिल जाएंगे और भारत वाले को टिप्पणी करते हैं। लंका में विभीषण को राम नाम का मंत्र दे दिया, ये दूसरी जगह हनुमान का प्रचार किया। अब तीसरी जगह हनुमान जी ने कहाँ प्रचार किया राम नाम? अहि राम लिखी हनुमान जी महाराज ने अहिरावण की भुजा को उठाया। अब जब राम जी को लक्ष्मण जी को अहिरावण ले गया बांधकर, तो हनुमान जी को पता लगा हनुमान जी एक क्षण में आकाश चले गए। जैसे दरवाजे पर एंट्री हुई तो एक बानर मिल गया। हनुमान जी को साइड दो, तो हमारी बिरादरी के लग गए। तो क्या भोले बाबा ही शंकर जी ही हनुमान जी है? हाँ, कैसे? शंकर मेरे भाई बाप त्रिलोकीनाथ के स्वरूप श्री हनुमान जी है। अब कितना अनूठा संयोग है, यहाँ भी 3 नदियों का संगम। हमारे हनुमान जी भी भैया त्रिलोकीनाथ के स्वरूप। हमारे हनुमान जी भी त्रिकालज्ञ है। क्या है? बोलो बोलो बोलो। त्रिकाल। अच्छा, ये त्रिकालज्ञ क्या होगा? जो 3 काल। अरे कोई नाच रहा, कोई गा रहा
और तो ठीक है, कोई गाली कर रहा सब पानी, इसी को तो संगम कहते हैं, इसी को तो संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ संत का भी संगम है, भगवंत का भी संगम है, हनुमंत का भी संगम है। क्या उनका प्रयोग है वहां को जरा देखिए। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति पर आपको गौरव होना चाहिए। बुरा मत मानना, कल हमने टीवी वालों को बोला, पूज्य हमारा जिस बारे में आज संदर्भ में बोलने की, कल हमने उनको बोला, बुरा न मानना। हम अभी आज कोई साहबुद्दीन साहब, उन्होंने हमको बयान दिया कि बागेश्वर बाबा को अक्सर हम लोगों को ही टारगेट करते हैं। ये उल्लू है। हम इतने कमजोर नहीं है कि कमजोर पे टारगेट करें। हमारी अपनी इतनी कमजोर नहीं है साहबुद्दीन साहब, हम अपने पवित्र मुंह से नाम भी ले रहे हैं, ये के पास हम आपके विरोध में नहीं है। नो, आप कहते टारगेट कर रहे, हम टारगेट उनको करते हैं जो देश द्रोही है। हम उनको टारगेट करते हैं जो राम द्रोही है। हम उनको टारगेट करते हैं जिन्हें राम से दिक्कत है, जिन्हें रघुवर से दिक्कत है और अकबर से मोहब्बत है। हम उनको टारगेट करते हैं जिन्हें संतों से नफरत है। लेकिन भूल करके आप हमको छेड़ना मत, हम छोड़ेंगे नहीं। और एक बात बोलो, बुरा न मानना। आप कहते हैं हम आपको टारगेट करते हैं, हम नहीं करते। आप चुप रहो, हम नहीं करेंगे। और भैया छेड़ोगे दूसरी बात, हम बिल्कुल। और एक बात बोलो, आप तुम्हें बुरा लग रहा है ना, यार दो रोटी कम खाए, हम तुम इडली खाएंगे, पनीर खाएंगे, तुम मत खाना। हाँ, आपको कह रहे हमारा सनातन धर्म कितना अद्भुत है, हमें गर्व है। आई प्राउड ऑफ इंडिया, आई प्राउड ऑफ हमें गर्व इस बात पर है कि तुम्हारे मजहब में आज तक स्त्रियों को मस्जिदों में प्रवेश नहीं करवा। हमारे यहाँ तो बगल में बैठ करके मां से संबंधित आज तो ठीक है, भारतीय तो छोड़ो, विदेशी भी स्टीव जॉब्स की पत्नी कमला बन, वो भी यहाँ आकर के भूखी है। ये हमारा सनातन धर्म है। और हाँ, जो कुछ उल्लू आज तक बिछड़े और पिछड़े नाम पर राजनीति करते थे, इस महंत हमने उनके मुंह पर तमाचा मारा। जहाँ संगम है वहां न कोई जात पूछ रहा, न कोई ऊंच नीची पूछ रहा, न कोई अगड़ा बिछड़ा पूछ रहा। जो आ रहा, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या सन्यासी, क्या गृहस्थी, क्या योगी, क्या भोगी, क्या जपी, क्या कवि, क्या दानी, क्या अज्ञानी, क्या ज्ञानी, सब एक साथ भूखी है। ये हमारा सनातन धर्म है। माय डियर डॉट पूछना धीरे 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 मैं किसी का नहीं बोलूंगी, मैं भाई आने मानती, हमने नाम ही नहीं लिया, बाकी तो समझ गए बात ना है। अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा साहबुद्दीन साहब, हमारा वीडियो मत देखो। ये तो हम मुसलमान भी नहीं करते, तो हिंदू ही क्यों करते हैं? हाँ, क्या बोल रहे थे? 2 मिनट का टाइम निकाल के महाकुंभ में आप लोग आए, घर वापसी ना करें। आप कभी संतों की वृत्ति कंठकर को देखेंगे, बोले लंगा कट रहा भंडारा, मुछा नहीं जा रहा, तुम तो बिरादरी के हो।
कि तुम कहां से आए हो, ये भी नहीं पूछते कि तुम बिछड़े हो या पिछड़े हो। माथे पर तिलक सबके है, भंडारा सबको है, गंगा पूछ नहीं संगम तुम कौन हो, बस तुम डुबकी लगाओ आशीर्वाद पाओ। हम कितने महापुरुष भारत की सनातन संस्कृति के भक्त महात्मा कितने उदारवादी होते हैं, सालों सालों तक कथा करते हैं, गिरोत्री पाते हैं, महाकुंभ में टेंट लगाकर के फूंक देते हैं। करवा रहे हैं कोई चाय का भंडार, एक यहाँ बाबा है रसमलाई वाले का, ये रसमलाई क्या रसमलाई फ्री नो प्रॉब्लम लगा, उसको इतना खा गए कि लगे पेट में, अगर कभी पेट ही खराब कहीं रसमलाई बट रही है, कहीं भभूति बट रही है, हमने कहा भभूति बट हम और कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ खाई नहीं, हमने कहा भभूति की नाम करके ले भभूति क्या करें, हम आपको लेना चाहे हमारा संगम, कहाँ हम संगम में बैठे हैं, क्या संगम है भक्त का, भगवंत का और संत का संगम, संगम में बैठे हैं भैया। यहाँ गुरु सदगुरु जगत गुरु का संगम, गुरु का जो अज्ञान को मिला और सदगुरु का गुरु वो जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान दे, और सदगुरु वो जो आत्मज्ञान दे, और जगत गुरु कौन जो ब्रह्म ज्ञान। क्या तीनों का संगम, तीनों बैठे, जगत गुरु भी बैठे, सब गुरु भी बैठे, गुरु भी बैठे, कितना अनूठा हमारे हृदय में तो सदगुरु जगत गुरु और गुरु एक ही है। जय 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 हनुमान यहाँ संगम श्रेष्ठ होती है, यहाँ संगम है भक्त का, भगवंत का, संत का, यहाँ संगम है गुरु का, सदगुरु का और जगत गुरु का। या लेकिन यहाँ हम परमात्मा निकेतन की छत्र छाया में बैठे हैं, यहाँ संगम है कथा का, कथा वक्ता का और श्रोता का। यहाँ भी त्रिवेणी बह रही, यहाँ त्रिवेणी बह रही, यहाँ भी त्रिवेणी बह रही। अंतर इतना है, वहां की त्रिवेणी में जाना पड़ेगा, यहाँ की त्रिवेणी में सिर्फ बैठना पड़ेगा, वहां डुबकी लगानी पड़ेगी, यहाँ बस बैठ जाना है, अपने आप डुबकी लगेगी, मन निर्मल अपने आप, विचारों की शुद्धि अपने आप, तो संगम में हम जाए। अब मेरे प्रिय जनों एक बात ध्यान, महाकुंभ है, हम संगम में आए, आप भी आए, और ऐसे मत चले जाना, बाहर डुबकी को लगा लिया और अंदर की डुबकी लगा आपके तन में अगर संगम में डुबकी लगाई तो मन में डुबकी नहीं लगाई तो तुम्हारा संगम आना बेकार। याद रखना, तुम तब तक संगम की महिमा को नहीं जान पाओगे जब तक तुम्हारा मन डुबकी नहीं लगा, जब तक तुम अपने विकार और अवगुणों को छोड़ने का प्रण नहीं लोगे तब तक तुम्हारा डुबकी लगाना बेकार। जब तक तुम दूसरों से द्वेष नहीं त्यागोगे तब तक तुम्हारा संगम में डुबकी लगाना बेकार। जब तक तुम हौसला नहीं जियोगे तब तक तुम्हारा संगम में डुबकी लगाना बेकार। इसलिए आज की बात में नोट रखना, यहाँ एक से एक विरक्त मिले। कल रात को जहां बैठे थे ना, कल पूज्य श्री कैलासानंद जी
महाराज जी वह एक बहुत अनूठी बात थी। 2001 के महाकुंभ में किसी संत ने बताया एक घटना घटी। 2001 के महाकुंभ में एक महात्मा बैठे हुए थे, उनके साथ सब शिष्य खड़े और एक आदमी आया काफी पागल टाइप और उसकी जो रोम है रोम वो इतने बड़े बड़े थे कि नाक तक ढक रहे थे और वो डुबकी लगाने जा रहा था और महात्मा भी अपने चेलों के साथ आ रहे थे। तो उसने ऐसे रोम को ऊपर किए और पूछा ये कौन सा युद्ध चल रहा है। गुरु जी जो महात्मा ने उन्होंने बड़ी गौर से देखा, उन्होंने कहा कि बाबा ये कलयुग चल रहा है। तो उनका जवाब सुनकर के महात्मा चकित रह गए। उस बाबा ने ऐसे गौर किया, पूछा कौन सा युग चल रहा है। तो उस महात्मा ने जवाब दिया कि ये कलयुग चल रहा है। बताया बोले क्या बोले, बोले ओ फिर आ गया ये कलयुग। महात्मा बोले महाराज फिर आ गया, हाँ कितने साल हुए कलयुग के। उन्होंने कहा 5000 साल होने वाले। ओ 5000 साल हो गए। वो चले खूब खोजा मिल गए। बताया हम क्या बताना चाहते, ये जो महाकुंभ है कोई साधारण नहीं, ऐसे ऐसे कई हजार युगी महात्मा ऐसे महाकुंभ में आकर के डुबकी लगाते हैं। जिन्होंने कई युग देख ली वो भी यहाँ आकर डुबकी लगाते हैं। वो भी यहाँ संगम में आकर के अपने मन को अपने संगम में आकर के कृतार्थ। हमारा ऐसा मानना है, हम लोग संगम में डुबकी लगाकर के अपने आप को कृतार्थ करते हैं और महापुरुष संगम में डुबकी लगाकर संगम को कृतार्थ करते हैं। धन्य है हमारी सनातनी संस्कृति, धन्य है हमारी भारतीय परंपरा। कितनी गौरवशाली परंपरा है। आज पूरा विश्व हमारी सनातनी परंपरा की एक इंटरव्यू हमने देखा, पाकिस्तान वाले अपने को बोल रहे हैं, पाकिस्तान अपने बोल रहे हैं कि काश हम भारत से अलग ना होते तो आज जो है भिखमंगे ना होते। अब सलामुद्दीन को बुरा लगेगा, देखो तुम्हें बुरा लगा तो तुम अपना मोबाइल नंबर दे देना, हम वीडियो तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। क्योंकि हम नहीं बोल रहे, अल्लाह के लोग बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे। बच्चे की जान ना दे वो बोल रहे हैं तो आपको बता हमारी भारतीय परंपरा इतनी अनूठी है, सनातन संस्कृति इतनी अनूठी है, पूरा विश्व में संगम है। इस संगम में मेरे प्यार आज का सूत्र कथा का नोट करना, परिस्थिति बदले ना बदले मना की स्थिति बदलनी चाहिए। भैया मना स्थिति बदल करके ही जाना, अपने मन को बदल करके अगर तुम घर नहीं गए तो तुम्हारा संगम में आना और इस महाकुंभ में आना बेकार। यहाँ से तुम निर्मल होकर जाओ, यहाँ से तुम निर्विकार होकर के जाना, यहाँ से तुम अजय होकर के जाना, यहाँ से तुम बुलंद होकर के जाना और कुछ होकर के जाना या ना जाना आज की कथा में तुम प्रार्थना करेंगे। यहाँ से तुम अपने गुरु का होकर जाओगे। बाकी का काम गुरु का है, बाकी का काम सदगुरु का है, गुरु का है। और हमसे कोई पूछे गुरु श्रेष्ठ कौन है, हनुमान जी के जैसा कौन गुरु। इसलिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे, इससे बेहतर तो घर पे ही पड़े रहो। और तुम आ गए मन को बदल करके जाना। किसी राज्य में राजा रहता था, मन को समझना कितना सरल है। अगर आप हमसे जानना चाहो तो हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा मन नहीं बनता। बहुत लोग हमारे पास साधक आते हैं, वो कहते हैं साधना करते मन नहीं लगता। पूजा वाले लोग आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं गुरु जी बैठते तो है पूजा में पर मन नहीं लगता। तेरा मन है कि पड़ोसी का मन? मन तो हो गया चाहिए हो गया।
मन नहीं लगता, अरे मन तुम्हारा है कि पड़ोसी का? मन की आज्ञा से तुम चलोगे या तुम्हारी आज्ञा से मन चले? इसका मतलब तुम मन के गुलाम हो, तुमने मन की गुलामी को स्वीकार कर लिया। तो जिसने भी मन की गुलामी को स्वीकार किया, याद रखना मेरे पागलो, वो मन की गुलामी पूरी जिंदगी भर करेगा। मन तुम्हें सिर्फ आलस, मन तुम्हें सिर्फ वासना, मन तुम्हें सिर्फ भोग की बातें याद कर रहा है। अगर तुम मन के गुलाम हो, मन के गुलाम होने का प्रमाण क्या है? अगर वो केवल तुमको आलस, भोग, वासना की बात याद करवाना, समझ जाना तुम गुलाम हो पक्के। क्योंकि कोई भी गुलाम करने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहता कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, तुम अतंत्र हो जाओ। और मन को गुलाम अपना बनाना भी बहुत सरल है, मन को कंट्रोल करना भी बहुत सरल है। और शायद इस बात से तुम्हें बहुत नई रास्ता की खिड़की प्राप्त हो सके। आज की कथा हम सुना तो रही है, और इसका उत्तर भी तुम्हें देना चाहिए। एक कहानी से तुम्हें बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। किसी गांव के राजा के पास में एक बकरी थी, और राजा ने घोषणा की कि कोई भी आदमी मेरी बकरी को हर पेट भोजन करवा, तृप्त करवा, मैं उस आदमी को बहुत सा बहुमूल्य कीमती धन दूंगा, बड़े बड़े बंगले दूंगा, बहुत उपहार दूंगा, बहुत इनाम दूंगा। बड़े बड़े चरवाहे आए, बकरी चराने वाले आए, बड़े बड़े बुद्धिमान आए, ऐसा ऐसा भोजन ले गए, बकरी को खूब खवाए दिन भर। और शाम को जब बकरी को वापस ले जाते तो राजा कहता था मैं चेक करूंगा पेट भरा या नहीं। लोग कहते देखो तो पेट भरा हुआ, फूल गई है, इतनी फूल गई है। राजा बोले मैं ऐसे में चेक करूंगा। चेक कैसे करोगे? राजा एक हरी हरी टहनी, इसमें हरे हरे पत्ते लगे हुए, सामने बकरी के करता, बकरी की आदत है तो वो हरी हरी पत्ती को देख करके तुरंत खाने के लिए बड़ी एक पत्ता खाएगी पर खाएगी और मुंह पर राजा अभी नहीं पेट भरा, अभी तृप्त नहीं हुई। देखो अगर तुमने तृप्त कर दिया होगा तो आज ये अभी एक पत्ती नहीं खाती, उसने एक पत्ती खा ली, अभी भी अतृप्त है। याद रखना मन की भी यही बात, तुम जितना भोग लोगे वो फिर कहेगा अब कुछ नया होगा। तुम 4 कमरे के मकान में रहने लगोगे तो तुरंत 8 कमरे की डिमांड करोगे। तुम जिस दिन भी बोलेरो गाड़ी पर चलने लगोगे तुम्हें तुरंत फॉर्च्यूनर दिखने लगेगी। और जिन पे फॉर्च्यूनर है, जो फॉर्च्यूनरों पे चल रहे हैं उनकी आंखों में रेंज रोवर झूम रही, और जो रेंज रोवरों पर चल रहे हैं उनकी आंखों में BMW फरारी कार झूम रही। और जिन पे ये कारें हो गई है वो उड़न खटोला के सामने देख रहे हैं। ये मन बहुत खतरनाक है, बहुत विचित्र है। राजा ने बहुत से लोगों पर प्रयोग करवाया, बकरी को दिया और बकरी का कोई पेट नहीं भर पाया। लेकिन एक महात्मा गया, राजा को कहा कि अगर आपको लगे कि ये बकरी मुझे दो, मैं एक दिन में इसका पेट भर के लाता। तो राजा ने कहा क्यों बेफिजूली में परेशान हो रहे हो? बड़े बड़े चरवाहे परेशान हो गए हैं, फैल हो गए हैं, हार मान चुके हैं, तुम खा महात्मा आदमी जटाएं बताए तो अपना भजन भजन करो, कहाँ पे पंच में पड़े हो? महात्मा ने कहा उसमें क्या बात, साधु है तो पर देखिए ट्राई तो करो ना। राजा ने कहा ठीक है ले जाओ। महात्मा बकरी लेके आया, महात्मा ने भोजन नहीं करवाया, जैसी वो पत्ती की तरफ जावे तो दे डंडा, वो हरी हरी पत्ती की तरफ जावे और मुंह मारे दे फटा, इस तरफ से फटा, उस तरफ से फटा। दिन भर में बेचारी कमजोर, पेट पिचक गया, मुंह टेढ़ा हो गया, एक पैर लगड़ा हो गया। महात्मा एक हरी हरी डाली लेकर के सामने गए, उसने पहले तो देखा और जैसे ही हाथ में डंडा ले महात्मा ने उस तरफ किया, उसने इस तरफ मुंह किया, महात्मा ने इस तरफ किया, उसने इस तरफ मुंह किया। महात्मा बकरी को लेकर राजा के पास गए, बोले ले पेट भर गया है। राजा ने ऊपर से नीचे तक देखा, अपनी ऐसी पिचकी हुई है जैसे कोलगेट मंजन को बच्चे पिचका देते। और तुम कह रहे हो इसका पेट भर गया, ऐसी हालत तो हमने इतने दिनों में नहीं सुनी देखी।
माता मोरे को बात छोड़ दे, हिंदी की बात मत करो, इसका चेक करो कि ये खाई भी नहीं। राजा बोले मैं भी चेक करता हूँ, और हरी हरी टहनी जैसे लाए कोई महात्मा डंडा छोड़ के ऐसे खड़े, मारा पीटा नहीं। बकरी ने एक तरफ हरी पत्ती और दूसरी तरफ डंडा देखा, तो जिस तरफ राजा भक्ति उस तरफ तिरछा राजा पागल हो गया। बोले महाराज आपने खिलाया क्या? महात्मा बोले तुम खाओगे? अरे हाँ बोलो, तुम बताते नहीं खाएंगे नहीं, और आपने खिलाया क्या? महात्मा बोले सच ये मैंने कुछ खिलाया, डंडे खिलाए। डंडे? तब महात्मा ने बहुत पते की बात बोली, जो तुम्हारे काम की बात है, जिस प्रश्न से हमने बात को उठाई तो उसका उत्तर तुम्हारा है। महात्मा बोले मन, बकरी तो कथा है, सच ये बकरी ही हमारा तुम्हारा मन है। एरोप्लेन के टायर हुए, विफल हुए, तब सफल हुआ। एलॉन मस्क ने अभी वो जो बनाई है रॉकेट, कई बार उसकी विफल हुई, तब जाके सफल। अब्राहम लिंकन अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बहुत बार विफल हुआ, नहीं जीत पाया चुनाव, लेकिन एक बार सफल हुआ और वो राष्ट्रपति बना। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अगर विफल भी हो तो घबराना मत, और तुम्हें तो हम एक ऐसी खूंटी पकड़ा देते हैं संगम के किनारे में, जाओ तुम मौत से घर, और घर जाना अपनी जिंदगी की डोर परमात्मा के हाथ में सौंप। अगर आप अपने जीवन की डोर को परमात्मा के हाथ में सौंप दोगे तो एक पक्की बात तुम्हारी जिंदगी में उतर जाएगी। वो ये उतरेगी, तुम्हारी चिंता तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारी चिंता हमारे मन। इसलिए मेरे प्रिय जनों, आज हम कथा में बैठे हैं तो हमारी प्रार्थना ये संगम के किनारे में कि परिस्थिति बदले या ना बदले, पर कथा से मन स्थिति जरूर बदले। ये मन ही धर्म है। ये मन दूसरों को देखकर भी बड़ा नारायण, मेरे पास ये मन अपने से अमीरों को देखकर भी जल्दी फिसलता। तो
तुरंत तुलना करने लगता है, तुरंत तुम्हारा कंपटीशन खड़ा कर देता है। कोई तुमसे बेहतरीन कपड़े पहन के आ जाए, तुरंत कंपटीशन खड़ा कर देता। कोई तुमसे बेहतरीन गाने वाला आ जाए, तुरंत ये कंपटीशन खड़ा कर देता। ये मन बड़ा चाकबाज है, इसके खेल को समझ लिया उसने जिंदगी के खेल को समझ लिया, क्योंकि दो वर्षों कुछ होता नहीं है, पूरा खेल मन का। हाथ में चोट लग गई है, डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर के पास जाओ और बोल दे कि हाथ काटना पड़ेगा, दुखी होगा। लेकिन ये पता लगे तुम्हारी तो जिंदगी भी कटने वाली थी, हाथ कटने भर से काम चल रहा है, तो तुरंत तुम्हें संतुष्टि मिली। ये मन का खेल है, ये मन की चालाकियां, ये मन की चालबाजी है। कितना खतरनाक ये खेल खेलता है, जरा देखना। कब तक तुम्हें कांटे के लिए भी स्वीकार नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ये पता लग जाए कि कांटा तो ठीक है, हाथ ही कटने वाला, तो तुम तो तुरंत कहते कांटा लगा दो, इंजेक्शन लगा दो, सब लगा दो। क्यों? ये कटने से तो बेहतर है। तो कहीं सुख और दुख है नहीं, खेल बीता का, इसीलिए हमने कहा दोहरा। जो पीछे बैठे वो सोच रहे काश हम आगे बैठे, जो आगे की लाइन में बैठे वो सोच रहे इतना मजा आता, जो भीतर की लाइन में बैठे, और जो भीतर की डी में बैठे वो सोच रहे अरे भैया बगल में सोफा पे बैठे होते, और जो सोफा पे टंगे हैं वो सोच रहे मंच पर ही होते। जो मंच पे बैठे हैं वो सोच रहे जहाँ गुरु जी है वहीं। ये पूरा मन का खेल है, लेकिन जो जहाँ बैठा है वहीं से सुखी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, बाहर में गया भैया हम जहाँ हैं हम खड़े ही अच्छे हैं, गुरु जी की कथा को सुनता है, ये सुख है। कुछ लोग ऐसे जो सबसे लास्ट में पंडाल बना, हम भी आज ये निवेदन करने वाले, चूंकि प्रशासन ने भी हमको हिंट दिया था कि एक दिन जो कथा सुन जाए उनसे ये निवेदन करना कि दूसरे दिन दूसरों को मौका दें। भरोसा था तुम यही बोलोगे नहीं, लेकिन उन लोगों से भी जरा पूछो सबसे लास्ट में खड़े हैं, भीतर नहीं आ पाए, हमको देख नहीं पाए, लेकिन उन्हें यही खुशी है गुरु जी की कथा में आना। आप तो ठीक है, ये तो यहाँ की बात हो गई, मन का बड़ा खेल है। कुछ लोग तो घर बैठ कर के यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, संस्कार टीवी चैनल पर लाइव देख रहे हैं, वो कह रहे भैया हम जान नहीं पाए सो क्या हुआ, और यहीं से संगम का पूरा आनंद ले रहे। और कुछ संगम में आकर के भी परेशान कर रहा है। एक आदमी हमें मिला, क्या हुआ? बोले संगम में, संगम में तो हम ही हुआ क्या? बोले क्या होता है? लुगाई ढूंढो। संगम का तो मैं कहा यही होना चाहिए। यहाँ की पुलिस प्रशासन है संगम प्रयागराज की पुलिस प्रशासन से कुछ लोग बहुत परेशान। पूछो क्यों? इस बात से परेशान है कि एक आदमी की लुगाई 3 बार ढूंढ गई। ये प्रशासन वाले इतने परिपक्व है कि हर बार खोज की सुविधा है। उस आदमी ने हमसे शिकायत की, बोले हम यूपी पुलिस से हैरान। हमका क्यों हैरान हो? बोले हमारी लुगाई 3 बार चली गई थी, ये बार-बार खोज के ले आया।
हम तुम चाहते क्या? बोले हम चाहते चली जा। एक बार यहाँ के प्रशासन को ताली बजा के धन्यवाद दो। तो तुम इसमें आ जाओगे तो पीएम बन जाओगे। बोलो सीताराम। महाराज उपाय क्या है? हनुमान जी बोले एक ही उपाय है, शरणागति है। शरणागति जानते हो? किसी के चरणों में अपने आप को समर्पित सदा सदा के लिए कर देना ही शरणागति है। इसी को शरणागति कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं विभीषण तुम शरणागति है लो, अपनी रस्सी खूंटी से बांधो, सदगुरु के चरणों की खूंटी से, बस काम हो जाए। तो मुस्कुराते हुए विभीषण जी बोले इतने में काम हो जाएगा क्या? हम जब जाएंगे तो भगवान बायोडाटा तो मांगेंगे, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देते तो बायोडाटा मांगेंगे। तो बोले हम जब जाएंगे तो तुम्हारे प्रभु हमारा बायोडाटा मांगेंगे, और बायोडाटा में पहले ही लिखा मिलेगा कि राक्षस का भाई, तो हमारा तो पहले प्लान कैंसिल हो जाएगा। हनुमान जी बोले बस इसीलिए तो वो भगवान है। भगवान बायोडाटा देखते तो हैं, लेकिन बायोडाटा में ये नहीं देखते हैं कि अवगुण क्या क्या है। बायोडाटा देखकर भगवान ये देखते हैं कि इसमें गुण क्या क्या है। ये भगवान का स्वभाव, इसीलिए उन्हें भगवान कहते हैं। गुरु किसे कहते हैं? गुरु जो अवगुणों को मिटा करके गुणों से भरपूर कर दे, अज्ञान को मिटा करके ज्ञान भर दे, अंधकार को मिटा करके जो प्रकाश में ले जाए, अद्वैत से जो द्वैत द्वंद्व में पड़े हुए व्यक्ति को अद्वैत की स्थापना
मोरे हरि जी अब गुण चित न धरो हरि जी मोरे गुण हमारे अवगुणों को आप चित्त में मत रखना। और मेरे प्रियजनों, आप कथा में इसलिए मत आया करो कि हम तुम्हें देख लें, तुम कथा में इसलिए आया करो कि भगवान तुम्हें देख लें। और हाँ, संगम की नगरी में कथा सुनने वाले श्रोता, एक बात और याद रखना, ये बड़ी बात नहीं है कि तुम कथा में बैठना, बड़ी बात तो तब होगी जब तुम्हारे अंदर कथा बैठ जाए। कथा में तो सब बैठ जाते, कथा किसी किसी में बैठती, तो तुम में कथा बैठ जाए तब समझना तुमने कथा सुनी। भगवान का स्वभाव, एक संत गाता है, न जाने आपसे दयानिधि न जाने कौन से जरूरी नहीं है कि तुम ज्ञानी हो तो भगवान मिले। अगर भगवान ज्ञानियों भर को मिलते होते तो हाथी को नहीं मिलते, गज को नहीं मिलते। भगवान जरूरी नहीं है कि तुम सुंदर हो तो मिले। अगर केवल सुंदर लोगों को भगवान मिलते होते तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको भगवान नहीं मिलते। जरूरी नहीं है भैया तुम ऊंची जाति में जन्म लो तो भगवान मिलते हैं। अगर भगवान केवल ऊंची जाति वालों को मिलते होते तो सबरी निषाद राजगुरु को नहीं मिलते। हमारे भगवान ये नहीं देखते कि तुम कहां से हो, कैसे हो, कैसा तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। नहीं, बायोडाटा भी चेक नहीं करते। बायोडाटा में सिर्फ यही देखते हैं कि गुण क्या है। ये भगवान का स्वभाव। हनुमान जी कहते हैं विभीषण तुम शरणागति तो लो। भगवान तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम करते क्या हो, राक्षस जाति से हो या तुम लंका के निवासी हो। और कितनी अद्भुत बात है, बुरा मत मानना, भारत के लोग एक बात बहुत पते की है। रामचरितमानस में 2 पात्र हैं, एक विभीषण का, एक मंथरा का। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा। ये महत्वपूर्ण नहीं है तुम कहां हो, महत्वपूर्ण ये है तुम भगवान के हो या नहीं। अगर आप भगवान के हैं या हो गए, या आज की कथा जो भी सुन रहे हैं तो तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, कथा जब विराम हो गए ना तो दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से कह देना आज से तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। पर सत्य ये
छोटे बच्चों को देखा तुमने? जरा डरने दो। छोटे बच्चों को देखा तुमने? छोटे छोटे बच्चे जब माता जी के साथ में रहते हैं तो माताएं ऐसे हाथ में लेती हैं, ऊपर उछाल देती हैं। देखा तुमने? कभी कभी माताएं खिलाती हैं, तो जब ऊपर फेंक दिया तो बच्चा रोता नहीं है कि हमारी दुर्दशा हो जाए, नहीं। बच्चा जैसे ही ऊपर जाता है तो खिलखिला के हंसता है। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चे को ये पता है कि हम जैसे ही गिरने लगेंगे तो माँ संभालने के लिए आगे आ जाए। ऐसे ही जिस दिन भक्त को ये भरोसा हो जाए कि हम गिरने लगेंगे तो हमारे परमात्मा हमें संभालने चले जाएंगे। और होता ही यही है, जग जग होए धर्म तुलसीदास जी सुना रहे मन को, काग जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को सुना रहे, और भैया भोले बाबा मां पार्वती की कथा सुना रहे। लेकिन याद मुनि जो कथा सुना रहे ना, भरद्वाज मुनि बसही प्रयाग, जहां हम बैठे हैं यहां की कथा। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में विराजमान रहे थे, यहां भी राम कथा हुई। और जब राम कथा प्रारंभ हुई और राम प्रकट हुआ और राम पैदा हुआ, राम का अत्याचार बढ़ा, तब भगवान के प्रकट होने का समय आया। भगवान के प्रकट होने का समय आया, भगवान तो प्रकट होंगे और भक्त भी तो प्रकट होंगे। मतलब भैया राम जी के साथ साथ हमारे हनुमान जी भी प्रकट भये। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी पहले आ और आने चाहिए। हनुमान जी कौन है? प्राण में का शंकर सुमन केसरी और तेज भोले बाबा ने सोचा कि नारायण नर बनकर जाएंगे तो हम क्या बनकर जाएं? नारायण नर बनकर जाएंगे, आकाशवाणी में कहा, तो हम क्या बनकर जाएं? भोले बाबा ने सोचा अगर नारायण नर बनकर जाएंगे तो हम बानर बनकर के जाएंगे। एक ये बात होगी, इसीलिए हनुमान जी का बानराकार स्वरूप है। लेकिन सुनो कान खोल के,
लेकिन उनके जैसे न लगे, उनके जैसे हैं पर वो थोड़ी जिनके जैसे लगे, हाँ उनके जैसे हो सकते पर वो थोड़ी। उसी प्रकार हनुमान जी बानर जैसे हैं, वानरा राम भीषम, पर हनुमान जी बानर नहीं है। बोलो सीताराम। एक बात ये हनुमान जी के अवतार की दूसरी बात सुनो। पुंजिका स्थली नाम की एक अप्सरा थी। इंद्र के दरबार में एक महात्मा का दुर्वासा ऋषि का अपराध हो गया। उछल कूद करते करते अपराध हो गया तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम बानरी बन जाओ, बंदरों जैसी उछल कूद कर रही हो, जाओ तुम बानरी हो जाओ। हाथ जोड़ करके रोने लगी, महाराज हमसे भूल हो गई, अपराध को क्षमा करो। दुर्वासा ऋषि बोले, सुनो हमारी कही हुई बात वापस नहीं आ सकती। मुंह से निकली बोली, साधु के मुख से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती। कोई और उपाय करो। महाराज तो कोई उपाय बताओ, अगर मैं बानरी बन जाऊंगी। बोले दो वरदान ले लो। क्या? एक, जब जौन सा रूप रखना चाहो वो रख पाओ, आशीर्वाद। और दूसरा, चिंता मत करो, तुम बानरी बनकर जाओ और तुम्हारी कोख से ऐसा बालक उत्पन्न होगा जो तीनों लोकों में, चारों युगों में पूजा जाएगा। वही अप्सरा अंजना माता बनकर के प्रकट हुई। बोलो अंजना मैया की। अपन तो बंदर, हम तो बंदर बनेंगे, हाँ जी बंदर बनेंगे, पार्वती जी बोली, महाराज हम क्या करें? तो भोले बाबा बोले, तुम्हें ही बैठ के करना जय जयकार। तो पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली, महाराज आप बंदर बनो, हम बंदरिया बनेंगे। दोनों साथ रहेंगे, बढ़िया हो जाए। नहीं नहीं नहीं, संग में हमारे न कोई बंदरिया रहे, संग में हमारे कोई बंदरिया रहे। हमारे साथ में कोई नहीं रहेगी, अपन तो अकेले ही जाएंगे। तो पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। आप ही प्रभु के दर्शन करोगे, आपको ही सौभाग्य मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। हमारा मन बड़ा खिन्न रहेगा, हम पर कृपा करो। आंखों में आंसू भोले बाबा ने देखा, सोचने लगी क्या किया जाए। चलो चिंता मत करो, एक काम करो, क्या हम बंदर बन जाते हैं, तुम हमारी पूंछ बन जाओ। ये छठवां कारण है हनुमान जी का स्वरूप धारण करने का, वानराकार। अतुलित वरधामम हेमशैलाभिदेहम् धनुजीवन कृशानु सकल गुण निधानम इन 6 कारणों से हनुमान जी महाराज प्रकट भरे हैं। तो भैया हनुमान जी ठीक प्रकट भए। पूछो क्यों? कलयुग के राजा तो हमको मिल गए कम से कम। कलयुग का राजा कौन है? बोलो हनुमान जी महाराज। वैसे तो चारों युग पर श्री राम जय राम।
एक बात और सुनो, पूछो क्या? अरे रुको तो ठटरी के लिए थोड़ी देर में यहाँ से बोलूँगा। आदत है इन लोगों में आपस में सेटलमेंट होता है, एक चुप होते हैं तो एक बोलते हैं। हाँ, लेकिन सच बताएं, तुम्हें महाकुंभ आके कैसा लगा? हैं? डुबकी लगाई तुमने? बहुत बढ़िया। अब घर कब जाओ? चले जाओ। नहीं जा कैसे नहीं? क्या अपने कपड़ा को है? अच्छा ठीक है, नहीं जाना तो कोई बात। आनंद आया? देखो भाई, हमें तो बहुत आनंद आया। तुम्हें पता है हम कितने बजे रात तक घूमते रहे? 4 बजे सुबह तक। कभी इस कैंप में घुसे, कभी उस कैंप में घुसे, इस कैंप से निकले तो वहां के आए, महाराज हमारे पास चलो। बड़ी बड़ी जटन वाले महात्मा, हम भी बढ़िया उनके गले में हाथ डाल के चलो महाराज। कोई बढ़िया हमें फल खवा रहा हो, कोई चाय पिवा रहा हो, एक महात्मा तो गाली खवा रहा हो। अरे बड़ा आनंद है भैया, एकदम आनंद है। अच्छा, बड़े बड़े टेंटों में जितना आनंद नहीं, उतना छोटे छोटे प्यारे प्यारे महात्माओं में बहुत आनंद है। बढ़िया बैठ जाओ हवन कुंड के नजदीक। एक जब हम गए लड्डू लेके, हमको महाराज ने लड्डू खा, उनने 3 आदमी में झोंक दिया। हमका ये क्या है? बोले प्रसाद लग गया। जय हो महाराज। अद्भुत, एक से एक महात्मा उल्टे ही टंगे, सिर नीचे पैर ऊपर। हमका ये क्या है? बोले योग है, योग। बोले तुम करो। अरे हमकी हमारे हाथ नीचे आ गया, हमें कर रहे हमें छोड़ो, हमें तो ठीक है। खूब आनंद है, जहाँ जाओ वहाँ आनंद। जिस दिन हम आए थे परसों, गुरुजी के पास गए, गुरुजी का आशीर्वाद लिया। कल खूब संतों के पास गए। अब आज नहीं बताएंगे कहाँ जाना है। क्योंकि हम जाते हैं आफत हो जाती, गाड़ी तोड़ गई हमारी पगलन में, और हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, हम पुल पे फंसे। अरे बाबा, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा। अरे हमें मान लिया, बड़ी आफत है, बहुत लाभ। एक तो हमारा चूड़ा ही रहेगा, पहनते नहीं है चूड़ा। हमका ये क्या है? बोले अब आशीर्वाद है। दूरी का हमारा थोड़ी है, थोड़ी है। लेकिन अद्भुत आनंद है महाकुंभ का। जहाँ देखो कोई तिलक लगा है और हमें गांव के वो लोग दिखाई पड़ते हैं। क्या आस्था है, बड़ी क्या व्यवस्था है, क्या आस्था है। जरा देखना, गांव के लोग, वो बूढ़े पुराने लोग सिर पे पोटली रखे हैं, लेकिन संगम डुबकी लगाने आए। हमारे मध्य प्रदेश का एक भगत अपनी पत्नी को व्हील चेयर पे लेके आया। हमने उसे समझाया, पागल, 10 करोड़ लोग आने वाले हैं। मौनी अमावस्या पर पर्व है, शाही स्नान है। मौनी अमावस्या के स्नान का बड़ा महत्व है, कृपा करो प्लीज ले जाओ। बताया वो क्या कह रहा? बोले इनसे पूछ लो। उनका बहन जी घर जाओ, बहुत भीड़ होने वाली है। बोले महाराज जो होगा सो होगा, और हम डुबकी तो संगम में लगाए। ये महाकुंभ की बेला है, ये महाकुंभ की बेला है, बड़ा अनूठा समय है। अरे कितने वर्षों बाद आई है। अच्छा, तुम लोग आनंदित होना महाकुंभ में। चलो, हनुमान जी का अवतार तो हम आपको सुनाएंगे। देखो, हमने कथा शुरू की, पूज्य महाराज जी अपना कार्य निवृत्त करके आ गए। परम पूज्य श्री मुनि जी भी पधार गए, इसलिए गाओ, कितने वर्षों बाद आई है महाकुंभ की यह बेला।
आएगा तब लोग तुम्हें जरूर याद करेंगे। अभी से सुन लो, इस दौर हाथ भागा वो तुम उसमें हमारे परदादा और परदादी डुबकी लगाने गई थी। और भैया ये तो आने वाली पीढ़ी है, अभी तुम्हारे पूर्वज ऊपर बैठे बैठे कह रहे हैं धन्य है हमारे वंश में ऐसे बालक हुए हैं जो महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। तो हम सब परमात्मा निकेतन में बैठे हुए गाँव दोनों हाथ उठाकर वो कुंभ भैया यहाँ महाकुंभ में आए हो, चित्र खींचना या ना खींचना पर महात्माओं के चक्र को खींच कर लेकर के जाना। यहाँ आए हो भैया अर्थ का सोचना। यहाँ की रज मस्तक पे लगा के सोए हाथ जगा लेना, यहाँ की रज मस्तक पे लगा के सोए हाथ जगा लेना। जिनको महाकुंभ में प्रदूषण दिख रहा तुम्हारी ठठरी, अरे महाकुंभ में प्रदूषण नहीं है, जो रज उड़ रही है वो हर समस्या का सॉल्यूशन है। परमात्मा निकेतन वाले महाराज जी का एक बहुत अच्छा स्लोगन है, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। महाराज जी उस पर कार्य करते हैं, वही हम कहना चाह रहे। एक नेताजी कह रहे थे कि जो कुंभ में जा रहे हैं वो बीमारियां देने जा रहे हैं। अरे पगला, अगर तू नहीं आएगा तो तुम बीमार पड़ जाएगा बेटा। यहाँ तो सब बीमारियां देने नहीं, निरोगी काया लेने आए हैं। भैया जो रज उड़ रही है उसको तुम डस्ट मत समझना, ये संतों की चरणों की धूली है। ना जाने यहाँ सन्यासी बाबा किस गली से गुजर गए हों और उनकी मूर्ति हुई धूल हमारे तन पर लग जा रहे हैं। भैया धूल उड़ावत गज फिरत कहो वही के काल, उड़ावत गज फिरत कहो वही के काल। आज तेरी सी पत्नी सोई
पीछे वालों तो तुम है। अरे हम नहीं बोले थे, तुम बोला तुम है। हम बोलेंगे तुम है, तुम कहना महाकुंभ है, तुम है। अब आ ही गए हो तो सुनो, यहाँ की रज मस्तक पे लगा के सोए हाथ लगा देना, यहाँ की रज मस्तक पे लगा के सोए हाथ लगा देना। संत जनों के दर्शन करके डिग्री अपनी बता देना, संत जनों के दर्शन करके डिग्री अपनी बता देना। तेरह भारतीय महात्मा मिलेंगे, सन्यासियों के मिलेंगे, उदासीन अखाड़े के महात्मा मिलेंगे, वैष्णव अखाड़े के महात्मा मिलेंगे, जोगी मिलेंगे, जपी मिलेंगे, तपी मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे, ध्यानी मिलेंगे, योगी मिलेंगे, या एक से एक महात्मा मिलेंगे। तुम्हें बिगड़ी बनानी हो ना तो उनमें गुरु दर्शन करके हाथ जोड़कर प्रणाम करना और गाना, ओ संत जनों के दर्शन करके बिगड़ी अपनी बता देना, संत जनों के दर्शन करके बिगड़ी अपनी बता देना। और भारत वालों सनातनियों सुनो, इस अवसर को गवाना देना, अवसर को गवाना देना, इस अवसर को गवाना देना, इस अवसर को गवाना देना। समय मिला अलबेला है, इस अवसर को गवाना देना, समय मिला अलबेला है। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। इस अवसर को गवाना देना, इस अवसर को गवाना देना, इस अवसर को गवाना देना, इस अवसर को गवाना देना। समय मिला अलबेला है, राधे 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 राधे, राधे राधे कितने बरसों बाद चले
जय जय श्री राम। यहाँ उपस्थित मेरे पूज्य सम्मानित मंच पर उपस्थित मेरे पूज्य और आप सभी भाइयों बहनों, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, मेरा नमन। पूज्य बाबा जी के चरणों में मेरा नमन। आज यहाँ महाकुंभ के इस पावन अवसर पर अभी थोड़ी देर पहले स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। इतनी दिव्यता, इतना अध्यात्म, इतना धर्म, इतनी एकता, इतनी समरसता कहीं और देखने को नहीं मिलती जितनी इस महाकुंभ में हमें भगवान राम और भगवान हनुमान की कृपा से मिल रही है। मुझे आज यहाँ लगता है कि मेरे पूज्य से जो पहली भेंट हुई थी वो मुंबई में हुई थी और वो भी अचानक हुई थी। और आज दर्शन करने के बाद जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे पता लगा कि यहाँ अमृत बांटा जा रहा है। तो मैंने कहा मैं भी अपने इष्टदेव हनुमान के जरिए थोड़ा सा अमृत का पान कर लूं। हनुमान जी की इतनी कृपा है, जैसा मामा जी बताते हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार मुझे लोग ये कहते हैं कि जब हम राम जी का ध्यान करते हैं तो अरुण जी आपकी सूरत हमारे ध्यान में आती है। तो मैंने कहा मैं आपको एक बात बताऊं अपनी, मैं राम जी का ध्यान नहीं करता। पूछे क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं राम जी का ध्यान करता हूं तो मुझे अपनी सूरत दिखाई देती है, इसलिए नहीं करता। तो मैं किसका ध्यान करता हूं? मैं हनुमान जी का ध्यान करता हूं। क्योंकि जहां हनुमान है वहां राम तो होंगे ही होंगे, वहां राम जी को आना ही होगा। आज इस दिव्य कुंभ में जब मैंने डुबकी लगाई तो बिल्कुल ऐसा लगा, इतनी दिव्यता, इतनी निर्मलता पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। और वो शायद यहाँ पधारे हुए सभी दिव्य संतों का प्रताप है, इन दिव्य आत्माओं का प्रताप है, जो हमें ये बताते हैं कि जीवन में क्या करना है, कैसे जीना है। और बाबा जी की कृपा से ये सब पर कृपा करते हैं, इनसे कृपा मांगने की आवश्यकता नहीं होती, ये सब पर अपने आप ही कृपा करते रहते हैं। आज यहाँ आने का आपके चरणों में सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भगवान राम ने, भगवान हनुमान ने मुझे एक बार फिर मौका दिया आपके चरणों में बैठने का, आपकी दिव्यवाणी सुनने का। क्षमा चाहूँगा क्योंकि मुझे कहीं और पहुँचना है और मुझे ये भी पता है कि बाबा जी मुझे समय से वहाँ पहुँचा देंगे, ये भी मुझे पता है। उनके पास किसी की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, किसी की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। आप सबको एक बार फिर जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। सरहद पर खड़े हुए तो बताएं क्या कहता है।
Yeah.